हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों, कंटिन्यू और डेली बेसिस पे कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की क्लास शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, 15 मार्च से लेके सॉरी 15 मार्च तक, ठीक है, 15 मार्च तक जो है यूपी और झारखंड बीए का फॉर्म जो है भरा जाने वाला है। 15 मार्च तक, ठीक है। 15 फरवरी से स्टार्ट है और 15 मार्च तक भरा जाने वाला है। तो जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जाके अपना सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 10 मार्च से जो है आपका बिहार वालों का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग भी रेडी रहेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट है सब प्रिपेयर करके रखेंगे पहले से। जैसे ही आपका फॉर्म एक्टिव होगा, ऑनलाइन आएगा, आप लोग भर के अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 26 नंबर से स्टार्ट हो रही है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा नहीं है और जो है हमारे साथ जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है ना पूरी की पूरी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाने वाली है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और डेली अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट सीट के जो चांसेस है डेली बाय डेली क्या है बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो चांस अपने बढ़ाइए, डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दो। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच पार सीमा दो ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो दो ट्रेनें हैं, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया चलती रहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल रिक्त स्थान के शासनकाल में शुरू की गई थी बताइए। सहायक संधियों का विस्तार जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को जो है राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे जो दिया गया है या जो है सहायक संधियों के लिए जाना जाता है, और लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। क्लियर है सभी को दोनों के बारे में, याद रखिएगा दोनों अलग अलग है, अलग अलग काम किया था दोनों ने। अगला क्वेश्चन है आपका है 28वां प्रश्न। पूछा गया आपका गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था जो है समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय सिख को जो है सौंप दिया गया था, किसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु वर्ष 1708 ईस्वी में हुई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद जो है सिखों का जो नेतृत्व है बंदा बहादुर ने संभाला था। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 29वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था बताइए। पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो है चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। माउंट बेटन योजना 1947 के अंतर्गत जो है भारत को दो भागों, भारत एवं पाकिस्तान में जो है विभाजित किया गया था। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है, उपाधि को रिक्त स्थान के विरुद्ध में छोड़ दिया था, किसके विरुद्ध में छोड़ दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को जो है जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, जिससे जो है क्षुब्ध होकर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। और महात्मा गांधी ने भी एक आपकी उपाधि जो पाई थी, उन्होंने उस उपाधि को जो है त्याग दिया था। वो उपाधि कौन सी थी, आप लोग हमें जो है कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है गोदावरी नदी को। क्लियर सभी को, दक्षिण गंगा या तो गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा या तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 32वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उलर झील है। ठीक है, यहाँ पे सुलर दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उलर झील है। क्लियर सभी को। जम्मू कश्मीर स्थित उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में जो है झेलम नदी गिरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से के द्वारा प्रभावित है, बताइए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त स्थान के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिका से ही जो है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। दो लिया गया है, एक तो कानून बनाने का अधिकार और दूसरा न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। ठीक है, ये जो दो हैं संविधान में लिए गए हैं अमेरिका से। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2009 में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा जो है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, महाराजा सवाई जयसिंह। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उज्जैन में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस तथा जयपुर में जो है खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। क्लियर सभी को, कहाँ कहाँ? 5 जगह, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में और जयपुर में। यह 5 जगह जो है इन्होंने खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी महाराजा सवाई जय सिंह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर पे, देखिए क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह जनमत संग्रह के बाद जो है इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जूनागढ़। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत के स्वतंत्र होने पर जो है कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद की रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, कश्मीर को विलय पत्र से तथा हैदराबाद को जो है सैनिक कार्यवाही द्वारा जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं होकर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो है आपकी क्या है
द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन कर्नाटक में आपका जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, 39 नंबर है, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 40वां प्रश्न है, दिया गया है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों माउंटेन कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की अगर बात करेंगे तो आपका 8800 मीटर है। ठीक है, और केटू की बात करें तो आपका 8611 किलोमीटर मतलब मीटर ऊंचा है, और कंचनजंगा की बात करें तो आपका 8598 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्लियर सभी को। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपका हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 41 41 में प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना जो है मुगल शासक अकबर ने की थी, यहीं पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तथा बुलंद दरवाजा स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42वां क्वेश्चन, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 2025 से 2000 सॉरी 25 25 से 30 वर्षों में, ठीक है, जो बताती है कि भारत जो 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। किसने जो है एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत जो है 25 से 30 वर्षों में जो है महाशक्ति कैसे बन सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिरप्पा मोलई ने, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पुस्तक जो है अनलैसिंग इंडिया बिरप्पा मोलई ने लिखी है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया कैसे जो है मतलब भारत कैसे जो है 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति देश बन सकता है। 43 प्राचीन गणितीय पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा जो है लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी महावीराचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो। ठीक है, गणित सार संग्रह की रचना आपकी महावीराचार्य ने, लीलावती की रचना आपकी भास्कराचार्य ने की है। ठीक है, गणित की पुस्तक जो गणित सार संग्रह है, इसकी आपकी महावीराचार्य ने और भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है लकड़ियों सॉरी लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, बताइए पंजाब का कौन सा वाद्य यंत्र जो है लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चिक्का, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चिक्का जो है पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बनता है। इसका प्रयोग जो है गिद्दा तथा भांगड़ा में जो है किया जाता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। और 21 जून को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जंतु की रचना जो है नरसिंह मेहता ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजात शत्रु ने, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु को जो है कुड़ी किया पितृ हत्या के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि उसने जो है सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अजात शत्रु ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्लियर सभी को।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 48 नंबर, योगक्षेम वाहम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों LIC ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा का। ठीक है, योगक्षेम वाहम्यम जो है LIC ऑफ इंडिया का क्या है? आदर्श वाक्य है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 49, 49वां, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी जो है अलग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए जल डमरू मध्य बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, और भारत और श्रीलंका के बीच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है इनके बीच मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपका धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभ में इन्होंने जो है नवाब राय नाम से तथा बाद में जो है प्रेमचंद नाम से जो है लेखन कार्य किया था। ठीक है, क्लियर हो गई इसके बारे में? चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे जीके जीएस की कंप्लीट हो गई। आपको क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, और जिसको भी क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।